हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में अध्ययन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और आप 12वीं क्लास का अर्थशास्त्र का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। आज हम उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन संभावना तालिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न हमारा यही आता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोग को बताती है जिसे एक देश अर्थव्यवस्था के उत्पादन के उपलब्ध संसाधनों की दी गई तकनीक के अंतर्गत प्रयोग करके उत्पादन कर सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? देखो कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुएं एक्स और वाई, ठीक है, हमारे पास दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। इन दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है, ठीक है। हमारे पास भूमि है, ठीक, हमारे पास पूंजी है और क्या है जी, श्रम है। तो हम एक देश में एक्स और वाई वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादन करें, यही हमारी कहलाती है उत्पादन संभावना वक्र। क्लियर? कि हमारे पास जो एक्स और वाई वस्तु हैं, इन एक्स और वाई वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादन किया जाए कि जिससे देश के लोगों की जो आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, यही कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास दो वस्तुओं का 6 संयोग दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ क्या है जी, 6 संयोग है। और इन 6 संयोग के आधार पर एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादन किया जा सकता है, उसी को उत्पादन संभावना तालिका कहा गया है। जैसे हम देखें कि मान लेते हैं हम पहले संयोग का उत्पादन कर प्रयोग करते हैं, अर्थात हम चाहते हैं कि एक्स वस्तु की 25 इकाई उत्पादन कर लिया जाए और वाई वस्तु की कितना जी, 0 इकाई का उत्पादन करें। अर्थात हम केवल अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु का ही उत्पादन करते हैं और वाई वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे। ये एक संयोग हो गया। दूसरा संयोग ये है कि हम एफ संयोग पर देखें, जहाँ हमें एक्स वस्तु के उत्पादन ही नहीं करना चाहते और सारा का सारा जितने भी हमारे पास साधन हैं, उन साधन से हम किसको जी, वाई वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक देश केवल एक ही वस्तु का उत्पादन नहीं करता, वो एक्स और वाई दोनों वस्तुओं क्या करना चाहता है जी, उत्पादन करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में बी सी और डी और ई, बी सी डी और ई, इन संयोग का भी क्या कर सकता है, वो उत्पादन कर सकता है। ए संयोग और एफ संयोग हमारा चरम सीमा होती है ना, और जो बाकी संयोग हैं उसका हम प्रयोग करके भी देश में उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि उत्पादन करता देश चाहता है कि वो बी संयोग पर क्या करे जी, उत्पादन करें, तो ऐसी स्थिति में वह एक्स वस्तु की 20 इकाई और वाई वस्तु की 50 इकाई का उत्पादन कर सकता है। उसी प्रकार से यदि वो सी संयोग पर क्या करना चाहता है, उस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की 15 इकाई और वाई वस्तु की 90 इकाई का उत्पादन करेगा। उसी प्रकार से यदि वो डी संयोग पर उत्पादन करना चाहता है तो एक्स वस्तु की 10 इकाई और वाई वस्तु कितना, 120 इकाई, जबकि इस संयोग पर एक्स वस्तु की 5 इकाई और वाई वस्तु की 140 इकाई का उत्पादन करके देश की उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी को कहा गया है उत्पादन संभावना तालिका या उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोग को दर्शाती है जिसमें हमारे पास जितने भी साधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम उस देश में एक्स और वाई वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। ए वस्तु संयोग और एफ संयोग हमारी चरम संयोग होती है, अर्थात ए संयोग से केवल हम एक्स वस्तु का उत्पादन करते हैं, वाई वस्तु की मात्रा को त्याग देते हैं, जबकि एफ संयोग से हम एक्स वस्तु की 0 इकाई और वाई वस्तु की 150 इकाई का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अगला है उत्पादन संभावना वक्र। तो क्लियर सी बात, उत्पादन संभावना वक्र जब उत्पादन संभावना तालिका को वक्र में दर्शाते हैं तो यही हमारी क्या कहलाती है जी, उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है।
फिर देख लो क्या लिखना है, प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पे एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। ए से लेकर एफ तक की जो वक्र है वो उत्पादन संभावना वक्र है, जिस पर ए बी सी डी ई एफ 6 संयोग को दर्शा रहा है। क्लियर? ए से लेकर एफ तक का वक्र हमारा क्या कहलाएगा जी? उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, जिसमें ए बी सी डी ई और एफ बिंदु जो है उत्पादन के विभिन्न संयोग को क्या कर रहा है जी? दर्शा रहा है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब हम इस ए संयोग का उत्पादन करते हैं तो एक्स वस्तु की पूरी इकाई का उत्पादन करते हैं, 25 इकाई का उत्पादन करते हैं, जबकि वाई वस्तु का जो है 0 मात्रा का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से यदि हम इस एफ बिंदु पर क्या करते हैं, उत्पादन की मात्रा का संयोग का जो है उत्पादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाई वस्तु की 150 इकाई जबकि एक्स वस्तु की जो है 0 इकाई का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ यदि हम बी सी डी और ई का उत्पादन करें तो जो विभिन्न संयोग अर्थात 20 से 50, 15 से 90, 10 से 120 है ना, और 5 से 140 का जो उत्पादन किया जा सकता है, यही कहलाता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जितने भी संयोग बनते हैं उन सभी संयोग बिंदु पर जो हम क्या कर सकते हैं जी? उत्पादन किया जा सकता है, और इस संयोग बिंदु के बाहर हम क्या नहीं कर सकते? उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे रेखा चित्र में देख सकते हैं कि जो के बिंदु है वो के बिंदु हमारा इस वक्र से क्या है जी? बाहर है। तो इस तरह से हम के बिंदु पर ना तो एक्स वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं और नहीं वाई वस्तु का उत्पादन की मात्रा कर सकते हैं। अर्थात के बिंदु हमारे उत्पादन संभावना वक्र रेखा से क्या है? बाहर है, हमारी क्या बोलूँ पहुँच से बाहर है, इसलिए हम इस के बिंदु पर जो है उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ और चीज़ें याद रखना है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो हमेशा क्या होता है जी? बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है ना। आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था यहाँ से हुआ और ये नीचे की ओर जो है क्या हो रहा है जी? झुका होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र हमेशा क्या होता है जी? कि वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। अब क्यों झुका होता है? क्योंकि हमें वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए एक्स वस्तु की मात्रा में क्या करना पड़ता है जी? कमी करना पड़ता है। अर्थात एक वस्तु की मात्रा को वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ता है। इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है। देखो जैसे ये अब तालिका देख लो है ना, कि हम प्रारंभिक अवस्था में 25 इकाई किसका उत्पादन कर रहे थे? एक्स वस्तु का। तो 0 इकाई हमने क्या किया जी? वाई वस्तु का उत्पादन किया। तो हम जो है वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए क्या कर रहे हैं? लगातार जो है एक्स वस्तु की मात्रा में कमी करते जा रहे हैं, है ना। देखो पहले एक्स वस्तु की मात्रा कितना था? 0 था, और बढ़ के 50, 90, 120, 140, 150 हुआ। तो उसी क्रम में हमने 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 क्या करते गए? लगातार कमी करते गए। तो इसीलिए जो होता है आपका उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। क्या बोलोगे? याद रखना हमेशा कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए हमें दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करना पड़ता है जी? कमी करना पड़ता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ साथ यदि आपको अर्थशास्त्र में कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देना, जिससे मैं जो है आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पुनः वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।